हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये एनसीईआरटी का है, जिसमें आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन समझ में आएगा तब आपको भी समझ में आएगा। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब टू क्या है, टू एपी है। दो क्या है, एपी है। दो एपी हैं और दो एपीज के कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। दो एपी हैं, दोनों एपी के क्या है भाई, जो कॉमन डिफरेंस, देखिए बहुत ध्यान से समझिए, दो एपी है और दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस इसका है तो उसी इसका भी कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ मैंने क्या लिखा है, दो टू एपी लिखा है। दो एपी हैं और दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस सेम है। और जो मान लेते हैं, लेट द, यहां मान लेते हैं जो पहला एपी है, तो पहले एप मतलब कि फर्स्ट एपी के लिए, मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो पहला टर्म बनता है वो A1 बनता है। लेट, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बार फॉर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपी हैं दोनों कॉपी के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन गिवन टू एपी हैव सेम कॉमन कॉमन डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम है। बात समझ में आ रही है। फिर लिख रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, मतलब दो एपी है और दोनों एपी के जो 100th टर्म होता है, दोनों एपी का जो 100 टर्म का डिफरेंस होता है वो 100 होता है। दोनों एपी के जो आपके डिफरेंस होते हैं, दोनों एपी के क्या, 100th टर्म के, जो दोनों एपी के 100th टर्म के जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 100 होता है। तो लेट, यहाँ पे पहले मान लेते, लेट द फर्स्ट, फॉर लिख देंगे यहाँ, फॉर फर्स्ट फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी। तो यहाँ पे जो हम पहला टर्म मान लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है क्या मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू द D मान लिए। बात समझ में आ रही है। तो क्या 100th टर्म बोल रहा है ना, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे आप। तो T100 इज इक्वल टू द A प्लस, तो A1 हो जाएगा। A की जगह पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म में कितना है, A1 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो n बराबर, तो n बराबर यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। -1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है, तो d ही है, तो d ही लिख देंगे। तो A1 हो जाएगा प्लस, अब इसमें से माइनस करेंगे तो 99 डी हो जाएगा। तो T100 फॉर फर्स्ट एपी, हमारा फर्स्ट एपी के लिए यहाँ पे जो आपका 100 टर्म होगा वो क्या होगा, फॉर फर्स्ट एपी 100 टर्म के लिए A1 प्लस 99 डी होगा। अब देखिए फिर क्या लिखेंगे आप, फॉर सेकेंड एपी। तो सेकेंड एपी के लिए, किसके लिए, सेकेंड एपी के लिए, देखिए दोनों एपी में सेम क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। लेकिन यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मतलब जो हो जाएगा, मतलब वो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे A2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है, फर्स्ट टर्म मतलब जो होता है, जैसे कोई एपी दिया होता है उसका पहला टर्म को ही क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इसको A2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, तो डी ही रहेगा। अब यहाँ भी 100 टर्म, क्या, तो T100 टर्म निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, A2 प्लस, तो फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे।
तो टी एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन बराबर तो टी 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बराबर A2 हो गया, और एन बराबर कितना होगा 100 हो जाएगा, माइनस वन, डी बराबर डी ही रहा, तो A2 हो जाएगा, और 100 माइनस वन 99 डी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टी 100 की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, टी 100 बराबर कितना हो गया। तो देखिए फॉर फर्स्ट एपी टी 100 बराबर A1 प्लस 99 डी हो गया। फॉर सेकेंड टर्म फॉर सेकेंड एपी तो यहाँ पे टी 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, A2 प्लस 99 डी हो गया। अब बोल रहा है कि दोनों एपी का जो डिफरेंस होता है, क्या बोल रखा है, दोनों एपी का डिफरेंस जो होता है वो 100 होता है। बात समझ में आ रही है, जो दोनों एपी का डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो 100 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो पहला जो एपी है, फर्स्ट जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और जो सेकंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो a माइनस A1 प्लस 99 डी माइनस A2 प्लस 99 डी का जो डिफरेंस है, देखिए माइनस मतलब डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू द कितना आ रहा है भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 आ रहा है। तो यहाँ पे A1 हो जाएगा प्लस 99 डी हो गया, माइनस का माइनस लगा दिए, प्लस माइनस माइनस तो A2 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस 99 डी इज इक्वल टू द 100। अब यहाँ पे क्या होगा, 99 से 99 डी कट गया, तो जो A1 माइनस A2 हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 100 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। फिर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फिर क्वेश्चन में कह रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस दियर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का क्या मतलब जो है कि डिफरेंस होगा, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। ठीक है, तो वही चीज यहां भी लगा देंगे, यहां भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बस उसी अकॉर्डिंग चलेंगे हम। बात समझ में आ रही है, उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। इसको भी एक बार आप देख लीजिए, सारा सब कुछ वही सेम रहेगा। ठीक है, सब कुछ वही सेम रहेगा, और यहाँ पे पहले से एक देख चीज दे रखा है। तो आइए चलते हैं, इसको भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर से आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जो A1 माइनस A2 बराबर क्या आया है, 100 आया है ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इसे क्या कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब बोला है कि जो, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट 1000 टर्म। ठीक है, फॉर फर्स्ट एपी तो T1000। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो Tn हम कितना ले रहे हैं, 1000 टर्म ले रहे हैं, तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ इक्वल A प्लस, तो यहाँ भी A1 मानेंगे, यहाँ फर्स्ट AP ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिफरेंस, तो A जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा, लिख लीजिए फर्स्ट टर्म में क्या मान लेंगे, A1 मान लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या हो गया, A1 हो गया, और यहाँ पे 1000 टर्म ले रहे हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, माइनस वन इंटू डी बराबर डी रहा। तो यहाँ पे A1 प्लस माइनस कर देंगे तो 999 डी हो जाएगा, तो T 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू T 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 999 डी फॉर फर्स्ट एपी। फिर क्या निकाल लेंगे, फिर दूसरे के लिए फॉर सेकेंड एपी, तो फॉर सेकेंड नहीं तो फर्स्ट टर्म फॉर सेकेंड एपी, तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं A2 मान लेते हैं, उसी की तरह सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू द
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो टी एन यहाँ पे कितना लेना है, फिर 1000 ही लेना है। तो टी 1000 इज इक्वल टू द ए की जो वैल्यू होती है, ये ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और फर्स्ट टर्म बराबर कितना मान रखे हैं हम, a2 मान रखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a2 प्लस एन, एन बराबर कितना यहाँ पे है भाई, तो 1000 है, माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे a2 प्लस 999 डी हो गया। तो टी 1000 हो गया, क्या हो गया, टी 1000 हो गया। देखिए फॉर फर्स्ट एपी के लिए 1000 टर्म की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही, इतनी आ रही है। फॉर सेकंड एपी के लिए 1000 टर्म की वैल्यू कितनी आ रही, इतनी आ रही है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो क्या कर लेंगे इसकी, तो यहाँ देखिए पहले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे, इसे मान लीजिए इक्वेशन क्या कर लीजिए, थर्ड मान लीजिए, सेकेंड मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, सेकेंड, और इसे थर्ड मान लीजिए। तो लिख दीजिए सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड वी गेट, तो थर्ड को सेकेंड से माइनस करने पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस 999d, मतलब देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, मतलब सेकंड में से थर्ड को, सेकंड में से थर्ड को, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, मतलब इक्वेशन थर्ड को सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, तो मतलब इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, माइनस a2 प्लस 999 इज इक्वल, तो ये पूछ रखा है, क्या कर रखा है, पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 999d हो जाएगा, और ये हो जाएगा a2 माइनस 999, और यहाँ पे क्या होगा, d हो जाएगा। तो ये इससे क्या होगा, कट हो गया। तो अब जान रखें a1 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूछा है, तो a1, तो इसे क्या करा देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो पहले इक्वेशन में हमने क्या लिख रखा है, a1 माइनस a2 की वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, a1 माइनस a2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 ही हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।